सौहार्द का परिवेश, नरेंद्र सिंह निहार का ये आर्टिकल है। इसमें ये कहते हैं कि आत्मीय होना किसी के का गौरव की बात है। आत्मीय होने का संबंध आत्मा से जोड़ा जाता है, जो मन और बुद्धि से आगे है। आत्मीयता शब्द का अर्थ अपनेपन, अपनत्व या अपने करीबी के रूप में लिया जाता है। इसे बहुत ही कोमल और पवित्र भाव माना जाता है। हम जिसको आत्मीय बना लेते हैं उसको दिल की गहराई तक प्रेम करते हैं, उसकी हर पल चिंता करते हैं और ध्यान रखते हैं, अपने इष्ट से उसके कल्याण की कामना करते हैं। इसके बिना कहे या बिना मांगे भी अभिष्ट को प्रस्तुत कर देते हैं। यही आत्मीयता है और आत्म तत्व का विस्तार है। आत्मीयता प्रदर्शन या किसी के सामने से जताने का विषय है ही नहीं। चुपचाप मुदित या कातर होना ही सच्ची आत्मीयता कही जाती है। हमारी वाणी की मृदुता और कंपन, ललाट की रेखाएं, नैनों के कोर आत्मीयता को दर्शाने वाले स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कभी अपने स्वजन या स्नेहीजन की उन्नति या प्रगति को देखते हैं तो मन थोड़ा भावुक हो जाता है। उनसे मिलने पर कुछ कहते हुए गला रूंधने लगता है और आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। हम उन्हें अंक में भर लेते हैं, अपनी झोली फैलाकर उनकी बेहतरी और दुआएं मांगते हैं। यही आत्मीयता का प्रत्यक्ष दर्शन है। दूसरी ओर आत्मीय जन की दुखी या निराश होने पर हम भी अपने मन के किसी कोने में दुख की आंच को महसूस करते हैं। स्वयं भी उदास और अन्य मनस्क हो जाते हैं। दिनचर्या में हमारा मन नहीं लगता और अपने आत्मीय जन के उस निराशाजनक परिस्थिति से निकलने में भरपूर कोशिश भी करते हैं। यही आत्मीयता की सच्ची कसौटी भी है। इसी लगाव की पृष्ठभूमि भी होती है। जब किसी दौर में आपसी सद्भाव या लगाव की वजह से ऐसी संवेदनाओं का विकास होता है, तब कोई व्यक्ति आत्मीय हो जाता है। आत्मीय होना भी कोई आसान काम नहीं है। केवल रक्त संबंध आत्मीयता के आधार होंगे, ऐसा भी नहीं है, बल्कि इतिहास साक्षी है कि रक्त के संबंध ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे भी रहे हैं। सारे षड्यंत्र, कुचक्र और लाक्षागृह रक्त संबंध वालों ने ही बुने। वहीं आत्मीय होने के लिए किसी के संस्कारी, श्रद्धामय और सद्भावी होना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी की आत्मा तक पहुंच बना सकते हैं। यह परकाया प्रवेश करने के समान है। इसलिए सदुनी और आज्ञाकारी होकर हम भी किसी के आत्मीय बन सकते हैं। यहाँ रक्त संबंधी होने की बाध्यता नहीं है। रिश्ते नाते से बाहर ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जिनके लिए हमारे मन में ज्यादा मजबूत जगह बन जाती है। यूं भी सुख में साथ होने के मुकाबले दुख में साथ खड़े होने वाले लोग अपने आप हमारे दिल में उतरते चले जाते हैं और आत्मीय हो जाते हैं। आज के दौर की आत्मीयता और उसके उद्घाटन पर गौर किया जा सकता है। आत्मीयता के आवरण प्याज की बारीक परतों के समान झीने से नजर आते हैं। मसलन आत्मीयता का ढोंग, आत्मीयता का प्रपंच और आत्मीयता का राग आदि। आजकल पैमाने बदल रहे हैं। आत्मीयता का खेल बड़े नापतोल के साथ खेला जाता है। मानवीय स्वभाव कभी भी एक सरल और सीधी रेखा के समान नहीं होता। वह कब वक्राकार और सर्पिलाकार हो जाता है, कोई गारंटी नहीं। किसी लचीली वस्तु की तरह आत्मीयता भी घटती बढ़ती रहती है या बाजार की मांग और पूर्ति के संतुलन से प्रभावित होने लगती है। दूसरे किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारी आत्मीयता हमेशा एक जैसी नहीं रहती। घर परिवार के बच्चों के लिए भी अलग अलग हो सकती है। जो बालक आज्ञाकारी, वफादार और प्रगतिशील होता है, उसके प्रति हमारी आत्मीयता हद से ज्यादा होती है। उसका एक बड़ा नुकसान अन्य संतानों में विद्रोह और ईर्ष्या के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक आत्मीयता के कई सोपान होते हैं। हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, पहचान वाले और दोस्त, इनमें क्या हमारी आत्मीयता सबके साथ एक रस होती है? शायद नहीं। आत्मीयता का सहज बीजारोपण सामने वाले के प्रति व्यवहार से होता है। हमारी स्वीकृति, सम्मान और विश्वास, हमारा चिंता, ध्यान और अपेक्षाओं की पूर्ति आत्मीयता का खाद पानी होते हैं। हम उस अलग से ध्यान देते हैं और उस पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं और वक्त जरूरत पर छाता बनकर
तन भी जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम घर परिवार और समाज में निरंतर उपेक्षित और अपमान को सहन कर रहे हैं तो किसी के प्रति भी आत्मीयता का विकास नहीं हो सकेगा। नतीजे में हम विद्रोही और किसी पक्ष अलग होने के समर्थक हो सकते हैं। मथुरा हमेशा 3 लोग से न्यारी ही बसेगी। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आत्मीयता से भरे रिश्तों की बड़ी जरूरत होती है। ऐसी आत्मीयता जो लेन देन के कारोबार से ऊपर हो। हमारी आत्मीयता और हमारा नजरिया हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए। जिस भाव से हम अपनी स्वीकृति और सम्मान चाहते हैं वही भाव दूसरों के लिए भी प्रस्तुत करें। आत्मीयता दीप से दीप जलाने जैसा उत्सव है जो एक दूसरे के प्रति सम्मान, सौहार्द और सहकार का परिवेश बनने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, ये काफी अच्छा आर्टिकल है। इसका जो मेन थीम है वो आत्मीयता है। हम लोग अपने समाज में, अपने घर में और अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी बनाते हैं जो आत्मीय होते हैं। जैसे माँ बाप से बना हुआ रिश्ता, अपने दादा दादी से बना हुआ रिश्ता, अपने भाई बहनों से बना हुआ रिश्ता और अपने दोस्तों से बना हुआ रिश्ता, इवन कि आपके जो पेट होते हैं उनसे बना हुआ रिश्ता बहुत ही आत्मीय होता है। कई बार इसमें लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती है और सीधा आपके भाव सामने वाले को नजर आ जाते हैं।